नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस बीच सबसे प्रभावित कुमाऊं क्षेत्र में संपर्क बहाल करने और संवेदनशील इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के प्रयासों के बीच राहत एवं बचाव कार्य जारी है। प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर लौटे गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री और भारत व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ देवभूमि में आई आपदा का हवाई निरीक्षण किया। यहाँ हुई तबाही की मोटी तस्वीर देखने को मिली। राज्य और केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में कहा कि मैंने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा को लेकर राज्य और केंद्र के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समय पर बारिश की चेतावनी के कारण नुकसान की सीमा को नियंत्रित किया जा सका। अब 4 धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आम लोगों से भी सीधे संवाद और संपर्क की अपनी शैली के लिए जाने जाते हैं। गुरुवार को देश के 100 करोड़ कोरोना टीका के लक्ष्यों को हासिल करने के दौरान भी उनका ये अंदाज नजर आया। इस मौके पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। इसके साथ ही वहां कोरोना वैक्सीन की डोज लेने आए लोगों से भी पीएम मोदी ने बात की और हेल्थ वर्कर से पूछा कि आखिर इस टास्क को पूरा करने के दौरान क्या चुनौतियां उनके सामने आई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को एक शानदार सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के एम्स के जच्छर परिसर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी मौजूद रही। मोदी ने सबसे पहले 100 करोड़ डोज पूरे होने की बधाई दी। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वैक्सीन सेंटर से होकर आया हूँ। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को हराना है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज की ये सफलता प्रत्येक देशवासी को अर्पित करता हूँ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी मां और पत्नी से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हुई थी। प्रियंका उनके घर में करीब 50 मिनट तक रही। अरुण की पत्नी सोनम और मां कमला ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी बताई तो प्रियंका की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़कर गले लगाकर ढाढ़स बंधाया। प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार की 2 बेटियों की शादी का खर्च उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। यहाँ दलित, किसान और गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं है। बिहार में एनडीए सरकार के सहयोगी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भगवान वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने के बाद एक बार फिर से दोहराया कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र थे। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के सुप्रीमो मांझी ने कहा, महाकाव्य रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि राम से हजारों गुना बड़े थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा निजी विचार है और मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इससे पहले भी मांझी सितंबर में रामायण से जुड़ा विवादित बयान दे चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से एक गाना और एक ऑडियो वीडियो फिल्म लॉन्च की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रही। देश के इस मील के पत्थर को हासिल करने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत ने ऐतिहासिक 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करके एक इतिहास रचा है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन देशवासियों के विश्वास की अनुभूति है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन आत्मनिर्भर भारत की दिवाली है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद कोविड-19 वॉर रूम पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मिठाई भी बांटी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक दी गई खुराकों की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंचने पर बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ने इतिहास रच दिया है। सन्यासी अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े की अगुवाई में तीनों बैरागी अणियों, बड़ा अखाड़ा उदासीन और निर्बल अखाड़े ने महानिर्वाणी अखाड़े में हुई बैठक में महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी और निर्मोही अणि के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास को आम सहमति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष व महामंत्री निर्वाचित घोषित किया है।
इसी के साथ उन्होंने अखाड़ा परिषद की पूरी कार्यकारिणी की घोषणा भी की है, जिसमें बड़ा अखाड़ा उदासीन के श्री महंत दामोदर दास को उपाध्यक्ष, श्री महंत जसविंदर सिंह शास्त्री को कोषाध्यक्ष, श्री महंत रामकिशोर दास को मंत्री, श्री महंत गौरी शंकर दास को प्रवक्ता, श्री महंत धर्मदास को और श्री महंत महेश्वर दास को संरक्षक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत की। इस बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी, रोसनेफ्ट रूस के अध्यक्ष और सीईओ डॉक्टर इगोर सेचिन और सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ सहित अन्य ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस बातचीत का मुख्य विषय स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस दौरान भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में खोज एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ व ऊर्जा कुशल समाधानों के जरिए उत्सर्जन में कमी, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आज राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम योगी ने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, लिपिक संवर्ग, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पौष्टिक आहार भत्ता को बढ़ा दिया है और इसमें 25% का इजाफा किया है। वहीं सीएम योगी ने क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी और क्राइम को लेकर मौके पर पहुंचने वाले सिपाहियों, हेड कांस्टेबलों को सिम कार्ड दिए जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा इसके लिए पुलिस कर्मियों को हर साल 2000 रूपए का मोबाइल सिम कार्ड भत्ता भी दिया जाएगा। स्मृति दिवस के मौके पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध को कंट्रोल करने और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने और सामाजिक सौहार्द स्थापित करने में पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका है। राज्य में कोरोना महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस ने उल्लेखनीय कार्य किया है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर गुरुवार को शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया। साथ ही विधानसभा परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाया। राष्ट्रपति का स्वागत विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार की धरती आकर अभिभूत राष्ट्रपति ने यहाँ से अपने लगाव को बताया। उन्होंने कहा, बिहार आता हूँ तो लगता है अपने घर आया हूँ। चाहता हूँ कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने तक बिहार अग्रणी राज्य बने। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, रामनाथ कोविंद जी का रिश्ता बिहार से खास रहा है। ये बिहार के राज्यपाल 2 वर्ष तक रहे और राज्यपाल रहते हुए सीधे राष्ट्रपति बने। इन्हें हम बिहारी भी कहते हैं।